हिमाचल प्रदेश के पहलू घरेलू जिम के संस्थापक व फिटनेस यूट्यूबर समाज सेवक कमलकांत राणा दावाईपर ने हिमाचल के युवाओं के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने जमकर सरकार के सामने अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो भी सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम होते हैं या भर्तियां हो रही हैं, उनके पेपर दिन ब दिन लीक होते जा रहे हैं और युवाओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, उसका पेपर भी लीक हो चुका था, जिसमें करोड़ों रुपए की धांधली की बात सामने आई है। इससे पहले जेओ का पेपर भी लीक हुआ था। यहाँ तक कि पंचायत सचिव के भी जो पेपर होते हैं, उन्हें भी लीक करवाया जाता है। उसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया था, पर उसकी मेरिट सूची अभी तक भी नहीं बनी है, जबकि वह भी काफी समय बाद करवाया गया। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें सरकार पूरी तरह से ढील बरत रही है। राणा ने कहा कि हम युवाओं को आज के समय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे पहले ग्राउंड की मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद लिखित परीक्षा को क्लियर करना पड़ता है। तो इतनी कठिन मेहनत के बाद भी हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और युवा बेरोजगारी के साथ जूझ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय हमारे हिमाचल में, पूरे हिमाचल के युवाओं के लिए आज के समय में बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय बन चुका है। रिजल्ट शो नहीं किया जाता है कि किसके कितने मार्क्स बने, किसके कितने मार्क्स बने। पुलिस में इस तरह अभी लीक हुआ, इतने करोड़ों रुपए का वहां पर इतने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत पर पानी क्यों फिर रहा है? हर पेपर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है। जैसे अभी पुलिस का पेपर हुआ, वो भी लीक हुआ। ये एक तरह की धांधली कहूंगा मैं, से ये एक तरह की धांधली हो रही है। हिमाचल में ऐसे कितने लोग हैं जो कि अमीर हैं? बहुत कम लोग हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी किसी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। वो अपने बच्चों को किस तरह वो फीस देते हैं, किस तरह वो दिहाड़ी कमाकर उनके लिए फीस दे रहे हैं, वो हम उनको पता है। सभी यूथ से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी पूरे हिमाचल में गूंज उठे ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलकांत राणा, पर सोशल मीडिया पर मुझे सभी राणा दावाईपर के नाम से जानते हैं। मैं एक फिटनेस यूट्यूबर हूँ और साथ ही साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल में युवाओं के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। इस समय कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है, कोई ना कोई पेपर कैंसिल हो रहा है। मेरा जो मेन जो टॉपिक है, हिमाचल प्रदेश में ये जो लीक हो रहे हैं एग्जाम, कोई भी हम एग्जाम दे रहे हैं तो हर एग्जाम लीक हो रहा है। हमारे हिमाचल में ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार के सामने अपनी ये बातों को रखना चाहूंगा कि एक युवा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला है, वो कितनी मेहनत करता है वो एक एग्जाम के लिए। जैसे अभी जो पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, इतने लाखों लोगों ने दिया था वो, पर फिर उसके बाद वो लीक हो गया। एक पुलिस की भर्ती के लिए सबसे पहले हमें ग्राउंड के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हमें दौड़ना पड़ता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, इस चीज के लिए कितनी मेहनत की होती है वो हमें पता है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक उम्मीद टिकी है उस जॉब पे कि हमें वो जॉब चाहिए। तो उसके बाद बात आती है रिटर्न की बात आती है, तो उसके लिए भी कितनी प्रेपरेशन की होती है। किसी ने कोचिंग ली है, कोचिंग में किसी ने कितनी फीस भरी है, किसी ने 3 महीने का कोर्स किया है या 4 महीने का, 6 महीने से, कोई साल से तैयारी करते आ रहे हैं। तो और कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि काफी सालों से तैयारी करते आ रहे हैं, जिनकी एक उम्मीद है कि उन्हें वो जॉब चाहिए। या कुछ एक लोग ऐसे भी हो जिसके लिए और लास्ट चांस था, जिनकी अभी एज निकल रही थी। तो उन लोगों की वो जो मेहनत है वो कहाँ जा रही है, क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि हम जैसे युवाओं का इसमें फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है। एक एग्जाम के लिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो हम जानते हैं, वो एक युवा जानता है। आज के यदि हर एक युवा से आप पूछेंगे जिसने भी अभी पुलिस का एग्जाम दिया है कि उसने उस पेपर के लिए कितनी मेहनत की हो, टॉपर रहा है, उसने कितनी मेहनत की है उस एग्जाम के लिए, फिर उसके बाद एक उम्मीद सी टूट जाती है। तो इन बातों को कौन देखेगा? इन बातों को केवल हम देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन की तरफ बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरह बिल्कुल गलत हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। ये मैं सरकार पर ही कहना चाहूंगा, ये मैं सरकार के ऊपर ये मैं गलती लगाता हूँ कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है।
हम युवाओं के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। इस तरह यदि सरकार करेगी तो आने वाले समय में सरकार को ये भुगतना ही पड़ेगा। जैसे अभी जो जेओए का और इसके साथ साथ और भी काफी सारे एग्जाम है जो लीक हो रहे हैं या उसमें कोई ना कोई डिले हो रहा है। जैसे पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्जाम हुआ था अभी, वो लगभग 1 साल बाद हुआ था। 1 साल पहले हमने उसके लिए अप्लाई किया था, तो अभी 1 साल बाद वो एग्जाम करवाया गया था, जिसका कोई अता पता नहीं है। और जैसे क्लर्क का एक एग्जाम था एचपीयू का, वो अभी तक नहीं हुआ है, उसे अभी 2 साल होने वाले उसे, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। कुछ लोग तो उसकी आईडी भी भूल गए होंगे अभी तक कि उसकी आईडी पासवर्ड क्या था। तो इतना डिले हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। जैसे जेओए का जो एग्जाम था वो भी अभी लीक हुआ था। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था जेओए का 939 उसका कोड था शायद, तो उसमें भी लीक होने की खबर आई थी। तो ये बिल्कुल आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? ये हम जैसे युवाओं के साथ गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। यहाँ पर हिमाचल में इस तरह लग रहा है कि एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। हम जैसे युवाओं के लिए यहाँ पर बिल्कुल हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल स्पॉइल हो रहा है। विचारों को यहीं पर विराम देता हूँ। मैं सिर्फ अपने विचार रखना चाहता था। आज का हर एक युवा आग से पूरी तरह उसके अंदर एक आग जल रही है कि गलत हो रहा है। सभी कह रहे हैं आज के समय में कि हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल गलत हो रहा है, कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है। आखिर उसका जिम्मेदार कौन? ऐसा ही आज के समय में हम जैसे युवा क्यों बर्बाद हो रहे हैं? मैं सरकार से ये बात पूछना चाहूँगा। जैसे हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं या पैट के लिए हम जाते हैं, तो वहाँ के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ से रामपुर से यदि मैं कुल्लू जाता हूँ तो वहाँ के लिए खर्चा जो आता है, एक किराया जो बस का जो किराया आता है वो 800 के आसपास आता है। तो उसके बाद खाने पीने का खर्चा अलग हो गया और साथ ही साथ वहाँ पर रहने का खर्चा अलग हो गया। वहाँ पर हमें रूम लेना पड़ता है, रूम के लिए रेंट देना पड़ता है, 500 हो गया। तो एक एग्जाम के लिए हमें जो है 2500 रुपया, नॉर्मली 2500 3000 के आसपास एक एग्जाम के लिए। और उसके बाद हमारा जो रिटर्न एग्जाम होता है उसके लिए भी दूर दूर जाना पड़ता है, जैसे कुल्लू जाना पड़ता है, तो वही खर्चा। तो एक एग्जाम के लिए यदि एक घर से इतना खर्च हो रहा है, उसके बाद भी वो पेपर लीक हो रहा है। हिमाचल में ऐसे कितने लोग हैं जो कि अमीर हैं? बहुत कम लोग हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। वो अपने बच्चों को किस तरह वो फीस देते हैं, किस तरह वो दिहाड़ी कमाकर उनके लिए फीस दे रहे हैं, वो उनको पता है। काफी सारे ऐसे लोग हैं हिमाचल प्रदेश में। ये फर्क किसे पड़ रहा है? ये सरकार को नहीं पड़ रहा है, ये हमें पड़ रहा है। वो उनके माता पिता जानते हैं, उनके लिए वो उतना पैसा इकट्ठा करके वो उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। हमारे इन बातों को देखेगा कौन? दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, सभी यूथ से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी पूरे हिमाचल में गूंज उठे ये वीडियो कि आज का युवा क्या चाहता है, आज के युवा के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। इतने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत पर पानी क्यों फिर रहा है? हर पेपर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है। जैसे अभी पुलिस का पेपर हुआ वो भी लीक हुआ, और जैसे फॉरेस्ट का जो एग्जाम था उसमें भी पूरी तरह उसमें रिजल्ट शो नहीं किया जाता है कि किसके कितने मार्क्स बने। आज तक उसी में भी वही होता जा रहा है। और उसके साथ साथ OMR जो शीट होती है उसके नीचे उसकी कॉपी नहीं मिलती है, तो उसका क्या फायदा है? जो एक फ्रेशर होता है उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इतने मेरे मार्क्स बन रहे हैं। हम वहां पर कैसे जल्दी उन्हें काउंट कर सकते हैं? क्योंकि 1 ही घंटा होता है हमारे पास, या जितना भी समय होता है हर एक एग्जाम के लिए, तो हमें एक कॉपी भी वो भी नहीं मिल पाती है। पटवारी का जो